अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद रखती हूँ कि ठीक होंगे। रात हमारी ये इस सिलसिले का, दीन के सिलसिले का आगाज़ था, अब तक हमारी वीडियो पहुँची है, तो मैं आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत मुंतज़िर हूँ। तो आज हम रमज़ान के बारे में कुछ जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान की आमद है, ये ज़िंदगी से पल गुज़रते जा रहे हैं। अगर हम इनको नहीं समेटेंगे तो ज़ाहिर है हमारे पास पछतावे रह जाएंगे। तो मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, रोज़ा जो है ये हदीस पाक से भी आपको पता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इसके बारे में फ़जीलत बताई है कि रमज़ान पूरे साल का एक दिल है, और ये दिल अगर दुरुस्त हो गया तो पूरा साल हमारा दुरुस्त गुज़रेगा। तो मेरी अज़ीज़ा, इसमें हमारे हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे साल में जितनी बरकतें आती हैं तो उतनी अगर हम समंदर में एक पानी के कतरे का अंदाज़ा लगाएं तो वो हिसाब रमज़ान का है। यानी इसमें इतनी बेबहा अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का फ़ज़ल जोश में होता है, और अल्लाह अपने बंदे से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं कि मेरा बंदा के लिए ज़िंदगी में एक या महीना आपके मेरे लिए एक ऐसा सरमाया, एक ऐसा हीरे की मानिद है कि कौन है जो इसको समेट ले। अल्लाह इस इंतज़ार में होते हैं। तो मेरी अज़ीज़ा, अब हम इस रोज़े की जो हमें फ़ायदे होते हैं, 3 फ़ायदे होते हैं। रोज़ा जो है एक नफ्स और शैतान से बचने के लिए ढाल है, क्योंकि सबसे जो बड़ा दुश्मन है इंसान का वो नफ्स है। जी चाहता है कि अब सो जाओ, जी चाहता है कि अब ये नहीं करो, जी चाहता है कि अब ये करो। तो रोज़ा, जब हम रोज़ा नफ्स को मिटाने का नाम है, तो जिस इंसान को नफसानी ख्वाहिशात तंग करती हों, ये आपको भी मालूम है, तो ज़ाहिर है दीन का इल्म तो सबके पास है लेकिन ईमान ताज़ा हो जाता है। तो मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, जब नफसानी ख्वाहिशात बंदे के ऊपर हमला करती हैं तो इंसान अगर रोज़ा ज़्यादा रखता है, अक्सर एक मेरे पास स्टूडेंट आती थी, बहुत ही नाइस, बहुत प्यारी थी। आज जब वो अपने बच्चों की माशाल्लाह ऐसी दीन के मुताबिक तरबियत कर रही है, तो उसने अपनी जवानी को इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में हिजाब में उसने तालीम हासिल की, और सारी बच्चियों की इज़्ज़त व आबरू के लिए उसने एक ग्रुप बनाया हुआ था ताकि सब की इज़्ज़त के बचाव के लिए हम इनके लिए ताकत बन जाएं। तो मेरी हसीसा वो अक्सर बताया करती थी कि अम्मी जान, मैं बहुत ज़्यादा रोज़े रखती हूँ क्योंकि अपने आप को बचाना तो है गुनाहों से, क्योंकि ये जवानी का जो वक़्त होता है ना, ये संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखो कितनी प्यारा इलाज रख दिया इसका कि वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे और नफसानी ख्वाहिशात से वो बच सकता है। इसी तरह शैतान इंसान पे हमला करता है। शैतान से बचाव के लिए अगर बंदा भूखा रहे कुछ, तो देखें कैसे शैतान दूर भागता है। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, दुनियावी परेशानियों और मसाइब का हल भी रोज़ा है। जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी बरक़ात इतनी होती हैं कि दुनियावी परेशानियाँ बंदे से 70 कोस दूर चली जाती हैं, और मसाइब के जो है उस पर आते हैं, उनको बर्दाश्त करने के लिए रोज़ा जो रखता है उसके अंदर एक अजीब ताकत होती है, जिससे वो उसको दुनियावी मसाइब जो हैं वो मसाइब नहीं लगते। तो मेरी अजीज़ बेटियों, अब देखो तीसरा फ़ायदा कितना बड़ा है कि क़यामत के दिन दोज़ख की जो आग है उससे बचाने के लिए रोज़ा आगे आ जाएगा, क्योंकि हमें बचा लेगा। तो अल्लाह ताला हमें कितनी नेमतों से नवाज रहा है। ये अल्लाह ताला की हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कीमती सरमाया है रमज़ान जो अल्लाह ताला ने रखा। तो हम शुरू से अल्लाह के वली जो थे वो भी दुआएं करते थे, अल्लाह शबान में दुआएं बढ़ा देते थे, अल्लाह हमें शबान के लिए सलामत रख, और शबान में दुआएं करते अल्लाह हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामती का ज़रिया बना दे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में, सुन्नत में क्या बचाव का तरीका है मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, जिससे कि बहुत ही आप अगर अमल कर जाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि नफ्स, बंदे का जो नफ्स है, शैतान तो बाद में कामयाब होता है, सबसे पहले नफ्स जो है नामराद, वो इंसान का दुश्मन है। जब ये कमज़ोर होता है तो शैतान अपने हमले में कामयाब हो जाता है। अब इसके लिए सुन्नत हमें किस बात से आगाह करती है कि हम कैसे बच सकते हैं। अक्सर बहनें बेटियां आती हैं, अम्मी जान हमें वसवसे बड़े आते हैं, या हमारा नफ्स हमें यूँ यानी पीछे ले जाता है नेकियों से। तो मेरी अजीज़ बेटियों, इस पे थोड़ा अमल करके देखें तो आपको चंद ही दिनों में कितना फ़ायदा मिलेगा।
वसवसे भी ख़त्म हो जाएंगे और नफ्स जो है ये अल्लाह ताला नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बना देंगे। और वो कौन सी बात है हदीस पाक से जो आप मेरे तक एक हीरे मोती जौहरात पहुँच रहे हैं, कुर्बान जाएं इस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो देखें कितनी प्यारी बात है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को पाक कर दे, वज़क्कीहा, तू ही इसको पाक करने वाला है, अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा, ऐ अल्लाह तू मेरे नफ्स को इतना परहेजगार बना दे। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदा बड़ा परहेजगार है, तो ये मांगने से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो इस इंतज़ार में बैठे हैं। कौन बंदा रमज़ान में रोज़ा खोलने के वक़्त जो इन बंदे की दुआएं रद्द नहीं जाती, सहरी के वक़्त हमें ये वक़्त बचाने चाहिए, ना कि खाने पकाने में सरफ करने चाहिए। हमें अपना ये इंतज़ाम पहले से कर लेना चाहिए। तो मेरी अजीज़ बेटियों, इसको बार बार जब हम नमाज का सलाम फेरने से पहले, हमें पता है हमारे अंदर ये बीमारी है, हाँ ये हम कैसे दूर करेंगे, तो सलाम फेरने से पहले इन कलमात को अगर हम दोहरा लेंगे तो और जल्दी फ़ायदा होगा। अज़ान के बाद दोहराएंगे और जल्दी फ़ायदा होगा। अब रमज़ान का महीना इतना कीमती है, ये चला गया तो हम पछताते रह जाएंगे। क्यों ना हम इस महीने को समेटने वालों में अल्लाह हमें कर दे। तो जब हम रोज़ा खोलने के वक़्त ये कहेंगे अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह तू हमारे नफ्स को इतना परहेजगार बना दे, क्योंकि अल्लाह को परहेजगार बंदे जो हैं वो तकवा में आगे निकल जाते हैं। वज़क्कीहा, अल्लाह तू इसको पाक कर दे, अंत खैरु मन ज़क्काहा, तू तो इसकी बेहतर सफाई करने वाला है, अंत वलियुहा व मौलाहा, तू ही इसका मरब्बी मौला है, इसका इलाज करने वाला है, इस नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाने वाला है। अब अगली हदीस पाक इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाए, कितने चीज़ें हमें हीरे मोती जौहरात की तरह दे गए। अब समेटने वाले हमें बनना है, हमें इसकी कोशिश करनी है। तो देखें हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को दुआ बताई कि इसको पढ़ा करो, तुम्हारा नफ्स अच्छा बन जाएगा, ये मुतमइन्ना बन जाएगा। तो इतनी प्यारी लगी कि दिल में आया कि सब तक पहुँचाई जाए और हम सब इससे फ़ायदा ले जाएँ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्ना। अरबी पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हमें एक हरफ का पूरा अक्षर मिल रहा होता है, और इस आवाज़ में, इस ज़बान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई ज़बान ये बरकत का ज़रिया है। और इससे दर्जात, आपको पता है एक हरफ के बदले 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ़, तो 10 दर्जात बुलंद होते हैं जब हम इस अंदाज से मांगते हैं, क्योंकि ये कबूलियत का शरफ़ ले गया है। बाकी तो हर ज़बान में ही कबूल होती है, ऐसी बात नहीं। तो अगर इसमें मांगेंगे हमारे दिल की लज़्ज़तें बढ़ जाएंगी। अब देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्ना तो मिम्बिलिकाइक व तरज़वाबिक ज़वाइक व तकनउ बिअतवाइक, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्ना। ए अल्लाह मैं आपसे नफ्स मुतमइन्ना का सवाल करती हूँ, जो मुतमइन रहे, बादशाही तख़्त पे बैठे तो उसको दिन रात का पता न चले, रात के गुजरने का पता न चले। अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी जन्नत की औरतों की सरदार, कि पूरी रात में 2 रकत पढ़ी और सुबह रो रही थी कि अल्लाह इतनी जल्दी तेरी रात ख़त्म हो गई। अगर हमारे नफ्स की असलाह हो गई तो फिर हमें भी अल्लाह ताला फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कतार में खड़ा कर देंगे, उनकी रहमतों के साए में हमें भी जगह मिल जाएगी। तो अगर इसको मांग के देखें कितने मज़े आएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्ना, ऐ अल्लाह मैं आपसे नफ्स मुतमइन्ना का सवाल करती हूँ। तो मिन बिलिकाइक, जो आपकी मुलाकात का यकीन दिला दे मुझे कि मैंने आपसे मिलना है, मेरे दिल में ऐसा पक्का यकीन हो जाए। व तरज़वाबिक ज़वाइक, और आपके फ़ैसलों पर मैं राज़ी रहूँ, क्योंकि जो भी फैसले मेरे रब के हैं वो मुझे तकलीफ़ दे, मुझे सुख दे, मुझे रिज़्क़ दे, हर चीज़ पे वो कादिर है। उसके कामों में किसी का कोई दखल नहीं है। कोई नहीं कह सकता अल्लाह ये क्यों किया, ये नहीं करना था। अल्लाहु समद, अल्लाह तो बेनियास है। तो जो उससे मांगते हैं उनको अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। जब हम कहेंगे व तरज़वाबिक ज़वाइक, अल्लाह हाँ आपके फ़ैसलों पर हम राज़ी हो जाएँ, व तक़नउ
अतवाइक, और आपकी अतात पर कनात करें। जो आपने हमें रिज़्क़ दे दिया है बस उस पर हमें सब्र हो, हमारा पेट भर रहा हो, हमारे अंदर बरकतें हों, बीमारियों से बच रहे हों, तो हमें तो ऐसा रिज़्क़ चाहिए। अक्सर लोग पैसे को गिन गिन के रखने पे लगे रहते हैं तो वो उनके किसी काम नहीं आता। अपनी ज़िंदगी का हम एक एक लम्हा ज़ाया कर बैठते हैं। अगर हम ये दुआ करेंगे अल्लाह हमें फ़जूल कामों, फ़जूल बातों, फ़जूलियात से हमारे हाथ, हमारे तमाम आज़ू को बचा ले तो अल्लाह ज़रूर बचाएंगे। दोबारा फिर दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ए अल्लाह तू हमारे नफ्स को परहेज़गारी दे दे, वज़क्कीहा, इसको पाक कर दे, अंत खैरु मन ज़क्काहा। दिल से मांगा हुआ कबूल होता है, दिल से निकालिएगा, दिल से निकालिएगा, देखना फिर इसका कितना मज़ा आएगा। अंत खैरु मन ज़क्काहा, अल्लाह आप ही इसको बेहतर साफ़ करने वाले हैं। अंत वलियुहा व मौलाहा, अल्लाह आप ही इसके मरब्बी मौला हैं। मरब्बी जो होता है वही मरहम पट्टी लगाता है, वही जो है ज़ख्मों को सही कर सकता है। ये जो हमारे नफ्स ने हम पे ज़ख्म दे रखे हैं ये अल्लाह ही इनको दुरुस्त कर सकता है। तो आज हम मांगेंगे, ये रमज़ान हम समेट लेंगे तो हमारे बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। आप दूसरी भी दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्ना, ऐ अल्लाह हम आपसे नफ्स मुतमइन्ना का सवाल करते हैं। तो मिन बिलिकाइक, जो आपकी मुलाकात का यकीन रखता है। जब हमें अल्लाह की मुलाकात का यकीन हो जाएगा अल्लाह हमें कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। कितने मज़े का वो दिन होगा जब हम अल्लाह का दीदार करेंगे और हम वहाँ की जन्नत की हूरों से इतना अफजल हो जाएंगे। जब हम जन्नत में दाखिल होंगे हम उनकी तरफ देखते रह जाएंगे। लेकिन जब हमें अपने अल्लाह का दीदार नसीब होगा अल्लाह हमें उन लोगों में कर ले। आज हम अल्लाह से मांगे अल्लाह हमें खाली नहीं छोड़ेगा। तो जब अल्लाह का दीदार होगा ये दुनिया से जाने वाला तुम हर इंसान जो है खबूड़ा है, खबच्चा है, जवान कर दिया जाएगा और इस पे इतना नूर होगा। वहाँ की हूरें जो इनके इर्द गिर्द जो है शराब के जाम के गिलास लिए फिर रही होंगी और ऐसे होंगे जैसे मोती बिखरे हुए हैं। और कभी दुनिया का हम मुलाजिम रखते हैं, हमें जाने का डर होता है, लेकिन ये आया ऐसी हमारी खिदमत में दिन रात आगे पीछे फिर रही होंगी और कितने मज़े होंगे। अल्लाह आपको मुझे वो जन्नत के लम्हे नसीब फरमाए। हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में इकट्ठे हो जाएं और अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना हमारी तरफ से ठंडा हो। ये इसलिए ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि आज जो वक़्त है, क्योंकि वो औरतें जो नंगे बदन लेके बाहर निकलती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तो हम क्यों नहीं दीन के लिए अपने आप को हिजाब में ला के हम एक दूसरे को बचाने का ज़रिया बन जाएँ। अल्लाह आपको मुझे ऐसी ताकत बना दे कि हम इस दुनिया से गुज़र के हमने अल्लाह के पास जाना है, हम अपने आप को संभाल सकें। वरना एक वक्त था कि ये औरत डरती थी कि औरत की आवाज़ किसी गैर तक ना जाए, लेकिन आज जो लम्हे हैं हमें उठना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। तो मेरी असीसा ये अल्लाह से जैसे ही हम मांगेंगे वतरज़वाबी का स्वाइक, अल्लाह हमें अपने फ़ैसलों पर राज़ी कर दे। ये बंदे का फ़ैसला नहीं, आप भी जानते हैं ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी व ईसनी मिन शर्रि नफ्सी, व अल्लाह जो भलाई की बातें हैं वो हमारे दिल में डाल दे, वरना ये मैं आप तक पैगाम पहुँचाने का ये सिलसिला कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो मेरी असीसा इसकी कदर कीजिए, इसको संभाल लीजिए। तो देखिए वतकनऊ बिअतवाइक, ए अल्लाह हमें अपनी अता पर कनात अता फरमा दे। ए अल्लाह जो कुछ आपने दिया हमें इस पे सब्र दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो मैं आपकी हौसला अफजाई की मुंतज़िर हूँ। हम सब एक ताकत बन जाएं अपने ईमानों को बचाने के लिए, अपने दीन के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।